आज भारतीय संस्कृति का एक विलक्षण घड़ी है, पल है, जिस पल के हम लोग 140 करोड़ भारतीय तथा विश्व में निवास करने वाला हर सनातनी इस पल का साक्षी बन रहे हैं। आज 500 साल बाद भारतीय संस्कृति के एक आदर्श पुरुष के रूप में राम जी का एक विशेष जगह है, स्थान है, जो हर सनातनी का दिल में बसते हैं। भारतीय समाज व्यवस्था संस्कृति राम के आदर्श के साथ, राम के जीवन दर्शन के साथ बहुत ही संलिप्त है। हम राम के जीवन, राम के न्याय व्यवस्था, राम राज्य का परिकल्पना संकल्पना हम अपने पारिवारिक समाज और राष्ट्र जीवन में करते हैं। राम की पुरुषार्थता हमारा जीवन दर्शन है, हमारा व्यक्तिगत पारिवारिक समाज और राष्ट्र जीवन के ऊर्जा हम राम के जीवन से, कर्म से, प्रजापालन भाव से मिलता है। आज समाज के जो भी विकृति है, बीमारी है, मूलतः हमारा जो वर्तमान और आने वाले पीढ़ी समाज संस्कृति प्रति जो भाव होना चाहिए, जो लगाव होना चाहिए, जो सम्मान आदर होना चाहिए, शायद उसमें कुछ कमी आ गए है। इसके लिए हमारा जो शिक्षा व्यवस्था है, हमारा जो गुरुकुल व्यवस्था है, किसी न किसी भावे उसमें हमारा जो विद्यार्थी को चरित्र निर्माण करने का जो काम है, जो विषय वस्तु उसको पढ़ाना चाहिए था, जिस तरह के कोर्स करिकुलम, जिस तरह के जीवन दर्शन हमारा पीढ़ी का सामने प्रस्तुत करना था, शायद हम लोग नहीं कर पा रहे, जिसके कारण ये विघटन, ये विसंगति हमें देखने को मिल रहा है। इसलिए राम के जीवन चरित्र, रामचरितमानस और रामचरितमानस के चौपाई आज हमारा इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत ही आवश्यक है। वेद, वेदांत, दर्शन, उपनिषद तथा गीता के भाव से जो ऊर्जा प्राप्त होता है, उस ऊर्जा से हम स्वयं को उज्ज्वलित करने के साथ साथ समाज, देश को भी नए दिशा दशा दे सकते हैं। आज के इस विलक्षण क्षण में
समस्त देशवासी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम राममय हो गया है। केवल भारत ही नहीं अपितु पूरा विश्व राम के महिमा में उल्लसित है। अपने शरीर के कण कण राम के आदर्श, राम के भाव से उल्लसित है। हम सब वर्तमान पीढ़ी भाग्यशाली है, सौभाग्यशाली है कि इस विलक्षण क्षण का, ये ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बन पा रहे। भारत अनादिकाल से ज्ञान एवं दर्शन का एक श्रेष्ठ केंद्र के रूप में प्रतिष्ठित थे और आज है भी। हमारा तक्षशिला नालंदा इसके उज्जवल उदाहरण है। भारतीय दर्शन, कला, वेद, वेदांत एवं सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन काल से इतने समृद्ध है जे कई विदेशी हमारा सांस्कृतिक परंपरा, ज्ञान परंपरा, दर्शन से आकृष्ट होकर भारत में मिल मिस गया है और भारतीय का दर्शन का प्रचार प्रसार करने लगा। भारत से भारतीयों को नहीं है, विश्व में कई देशों को अपना दर्शन से समृद्ध किया, अपना ज्ञान से समृद्ध किया। मगर जो वर्तमान शिक्षा व्यवस्था है, जिस शिक्षा व्यवस्था में हमारा विद्यार्थी का ज्ञान और दक्षता निर्माण के हर वो व्यवस्था है जिसमें वो अच्छा एम्प्लॉय वर्कर बन सके, अच्छा और हैंडसम जॉब कर सके। मगर जब पूरा शिक्षा व्यवस्था कोर्स करिकुलम को हम देखेंगे, हम पाएंगे चरित्र निर्माण और चारित्रिक गठन के उपादान में पूरा व्यवस्था में कहीं ना कहीं कमी रह गया है, जिसके कारण राष्ट्र तथा समाज के सामने विभिन्न प्रकार के विकार और बीमारी उत्पन्न हो रहा है, जिसके कारण हमारा भारतीय जो फैमिली सिस्टम है, जो परिवार में विघटन होने जा रहे, ये विघटन को हमें रोकना पड़ेगा। हमें समाज के जो बीमारी विसंगति है उसके कहीं ना कहीं समाधान ढूंढने पड़ेगा। इसलिए आज राम के आदर्श इतना महत्वपूर्ण व प्रासंगिक हो गया है। राम के आदर्श, राम के जीवन दर्शन कर्म से हम अच्छा पिता, पुत्र, स्वामी व भ्राता बनने का प्रेरणा मिलता है। एक अच्छा राजा का भूमिका क्या हो सकता है, प्रजावत्सल राजा का क्या भूमिका हो सकता है। प्रभु राम से हम त्याग, तपस्या, निष्ठा, कर्तव्य परायण का मूर्त स्वरूप देखने को मिलता है, हमें उत्साहित करता है। अपने कर्तव्य को निष्ठा का साथ करने में राम के आदर्श जीवन दर्शन हमें प्रेरित करता है और इससे प्रेरणा लेके हम सब एक स्वस्थ सुंदर समाज व्यवस्था, एक राष्ट्र का
उत्कृष्ट राष्ट्र एक अप्रतिम प्रीति, श्रद्धा, एक दूसरे का प्रेम के साथ एक अच्छा समाज व्यवस्था बना सकता है, जिसमें भेद ना हो, जिसमें विवाद ना हो, जहां विघटन विच्छेद ना हो, जिसमें उच्च नीच का भावना ना हो। यही तो राम राज्य का कल्पना है, जहां पे श्रद्धा, प्रीति, भक्ति, प्रेम से एक दूसरे से घोल मिलकर एक मानवीय शक्ति का निर्माण करे। गोस्वामी जी ने अपना मंगलाचरण में इसके अद्भुत उद्धृत किया है अपना पहला श्लोक में। मंगलाना च कतारी बंदे वाणी विनायक। गोस्वामी जी का ये श्लोक कर्म तत्व प्रधान है। इसमें ईश्वर को कर्ता का रूप में दिखाया गया। उनका द्वितीय श्लोक भवानी शंकरी बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणी। इस श्लोक में इच्छा तत्व प्रधान है। ईश्वर के इच्छा शक्ति, श्रद्धा, विश्वास, प्रीति, प्रतीति के रूप में देखा गया है। और तीसरा श्लोक में बंदे बौद्धम मायम नित्यम गुरुम शंकरम रूपेण। इसमें ज्ञान तत्व का प्रधान है। गोस्वामी जी बताया श्रद्धा विश्वास दोनों ही जरूरी है, क्योंकि विश्वास के बिना श्रद्धा असंभव है। जाने बिनु ना होई परितिति, बिनु परितिति होई नहीं प्रीति। अर्थात विश्वास के साथ प्रेम, श्रद्धा, भक्ति, प्रणय आदि अत्यंत आवश्यक मानवीय गुण है। इनमें श्रद्धा और प्रीति सक्रिय इच्छा है और विश्वास निष्क्रिय। एक ही इच्छा शक्ति क्रमशः सक्रिय एवं निष्क्रिय रूप में रह सकता है। शक्ति संपन्न शिव बनता है और विश्वास अकेले सब के रूप में होता है। जब वो श्रद्धा का साथ मिल जाता है तो शक्ति की संपन्न शिव बनता है। पर विश्वास और श्रद्धा दोनों आश्रित है ज्ञान की भूमि पर। आधुनिक भारतीय समाज की समस्या है, इनमें ज्ञान, इच्छा, क्रिया तीनों परस्पर विच्छिन्न है। जो ज्ञान हमारा विद्यार्थी प्राप्त कर रहे हैं, यो मूल्यबोध पर आश्रित नहीं है, किसी आदर्श बोध पर आश्रित नहीं है। ये सिर्फ आक्रा बोध मात्र है। जब ज्ञान मूल्यबोध पर आश्रित नहीं होगा, तब वो सुस्त, स्वस्थ समाज और राष्ट्र निर्माण में सहायक नहीं होगा। मूल्यबोध का अर्थ ये नहीं है प्रतिबद्धता। मूल्यबोध विशेष के ऊपर आश्रित है, ये विवेक के ऊपर आश्रित है, ये अंधभक्ति नहीं है। अतः हम अपना शिक्षा व्यवस्था में हमारा सांस्कृतिक धरोहर को, उसके दर्शन को विषय वस्तु का साथ संयोग करके हमारा वर्तमान और आने वाले पीढ़ी को इसके ज्ञान, इसके साथ परिचय कराना अति आवश्यक है। तभी सनातन समाज की
जो आदर्श है, सांस्कृतिक परंपरा है, जो धरोहर है हमारा पास, ज्ञान का जो गंगा हमारा पास है, इस गंगा को हम आने वाले पीढ़ी को दे सकता हूं। और ये हमारा वर्तमान पीढ़ी का एक नैतिक दायित्व भी है। हम अपने आने वाले पीढ़ी को हमारा संस्कृति, धर्म, वेद, वेदांत के जो छुपे हुए, जो निहित अतुलनीय संपद है, जो ज्ञान है, जो इमॉर्टल नॉलेज है, इस नॉलेज को, इस ज्ञान को, इस भाव को, इस आदर्श को हम उसके जीवन में उतार सके, ऐसे शिक्षा व्यवस्था कल्पना करते हुए मैं आशावादी हूं, जरूर भारत एक दिन श्रेष्ठ भारत के रूप में उभर के आएंगे। हम श्रेष्ठ भारत तभी निर्माण कर सकते हैं, विकसित राष्ट्र तभी निर्माण कर सकते हैं जब हम अपना सांस्कृतिक धरोहर को उज्जीवित करेंगे, उसके पूरा संरक्षित सुरक्षित करेंगे, जब हम अपने आने वाले पीढ़ी को एवं वर्तमान पीढ़ी को हम उसके चरित्र, अच्छा चरित्र निर्माण करेंगे, उसके जीवन दर्शन, अच्छा जीवन दर्शन के लिए प्रेरित करेंगे, उसके मन में, उसके हृदय में संस्कार और संस्कृति के प्रति आदर देखने को मिलेगा। तभी हम एक श्रेष्ठ भारत, एक श्रेष्ठ विकसित भारत का कल्पना कर सकते हैं। मगर इस आशा का साथ मैं जरूर हमने वर्तमान पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी, हमारा विद्यार्थी को हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप पठन पुस्तक के साथ साथ परीक्षा के नंबर प्राप्त करने के उद्देश्य के साथ साथ जीवन के सफलता हेतु जो कर्म आप कर रहे हैं, जो मेहनत, कठोर परिश्रम त्याग कर रहे हैं, उसके साथ साथ हमारा संस्कृति का साथ भी रूबरू होइए, संस्कृति को अपनाइए, संस्कारी बनिए, तभी एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण हो सकते हैं। आपके व्यक्तित्व का, आपका पारिवारिक व्यक्तिगत जीवन का भी एक सुंदर विकास होगा। इस आशा का साथ आज हम अपना लेसन पूरा करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।